हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। सो टीजीटी पंजाबी की ऑफिशियल आंसर की आ गई है, जिनका स्क्रीनिंग का एग्जाम हुआ था नवंबर में। ठीक है, आई थिंक आपको पता चल ही गया होगा। ऑब्जेक्शन लगाने के लिए 2 दिन दिए हैं, तो सीडीपी के 1-2 क्वेश्चन बच्चों ने मुझे शेयर किए थे ऑब्जेक्शंस के लिए, तो मुझे लगा एक बार उनको क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, बाकी पंजाबी के सर कर देंगे और ईवीएस वगैरह के भी आपको आज पता चल जाएगा किसी में ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन के लिए ये आया है भाई, ये रिजल्ट आ चुका है, ये पूरा मेंशन है कि उस डेट को एग्जाम हुआ था, उस डेट को एग्जाम हुआ था। ये आपका ऑफिशियल, ये मेन है आपके लिए, वो पढ़ लीजिए। आपको ऑब्जेक्शन लगाने हैं। द कैंडिडेट में सबमिट हिज एंड हर ऑब्जेक्शन ऑन 9/12। ठीक है, तो 9 तारीख मतलब कल से आपका ऑब्जेक्शन, आज से ही आपका ऑब्जेक्शन स्टार्ट हो जाएगा और 11-12 5 बजे तक आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। ठीक है, देयरफॉर नो ऑब्जेक्शन विल बी एंटरटेन बाय द कमीशन, द कैंडिडेट फॉर एडवाइस टू क्लियरली स्पेसिफाई। मतलब ये सिंपल बोल रहे हैं भाई, किसी भी तरीके का ऑब्जेक्शन है तो आप सारा डिटेल उसमें फिल करेंगे और अपना ऑब्जेक्शन जो है वहां पर मेंशन करेंगे। ठीक है, कोई भी ऑफिशियल प्रूफ के साथ। यहाँ पर एचएसएससी है ना, there will be entertained by the commission. The candidate are advised to clearly specify the objection along with the category number, post, date of exam, session, paper code, set, objection type, question number and which the objects are being raised, otherwise the objection will be not considered। मतलब इन्होंने बोला है कि पूरी डिटेलिंग के साथ आप अपना वही ऑब्जेक्शन वहां पर सबमिट करेंगे। ठीक है, अब करना कैसे है, आपको WWHSC की वेबसाइट पर जाना है। वहां पर आपको ऊपर ऊपर ही हाईलाइट हुआ मिलेगा इनवाइटिंग ऑब्जेक्शंस ऑन द आंसर की। ठीक है, ये डेट अपनी चेक कर लेना, 19/11 जो आपका पंजाबी वाला था, जो भी था इवनिंग मॉर्निंग शिफ्ट, आप उसको प्रॉपर चेक करें। ठीक है, फिर यहाँ पर इनवाइटिंग बटन पे, ये आप सबको पता है। अब मेरे पास स्टूडेंट ने 2 क्वेश्चन शेयर करे हैं। वैसे जो हमने आंसर की थी वो ठीक ही थी, लेकिन 2 क्वेश्चंस का लॉजिक मैं बताती हूँ, ऑब्जेक्शन उन पे भी नहीं लगेगा। ठीक है, एक तो ये वाला है जो आंसर की में मैंने आपको भी बताया था, बट इसका आंसर ए दिया है। देयर आर द 2 टास्क ऑफ एजुकेशन। भाई ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और हैबिट इन्फॉर्मेशन, इन दोनों को इन्होंने प्राइमरी लॉजिक ही माना है। अब देखिए, अरे इस पे मत ध्यान दो, ये तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया वीडियो का, चलो चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है एजुकेशन के 2 टास्क हैं। तो हमने कहा था भाई, जैसे हैबिट को प्राइमरी मानना चाहिए लेकिन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को सेकेंडरी मानना चाहिए। देखते हैं एग्जामिनर क्या देगा, बट एग्जामिनर ने दोनों को प्राइमरी माना है, तो हम इसको ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये चीज़ किसी बुक में नहीं लिखी होती, ये एक जनरल बिहेवियर है। भाई ठीक है, पर्सनैलिटी को भी इन्होंने प्राइमरी मान लिया और ये तो ऑब्जेक्शनेबल नहीं होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है, दिस वन क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो, ये ऑब्जेक्शनेबल हो सकता है लेकिन इस पे भी आप नहीं लगाओगे। रीजन मैं बताती हूँ क्यों नहीं लगाओगे, क्योंकि इंग्लिश वर्जन को ध्यान से देखे तो address the need of the differently abled learner inclusive class, which one of the following steps should teacher adopt। inclusive class में टीचर को क्या करना चाहिए, समावेशी वर्ग में अलग रूप से सक्षम व्यक्तियों की जरूरतों पर ध्यान देने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से क्या कदम उठाना चाहिए। तो हमने इसका आंसर सी किया था कि अप्रोच ए न्यूट्रलिटी टू ट्रीट ऑल द सिमिलर मैनर, कि हर बच्चे को हम सिमिलर मैनर में ट्रीट करेंगे। और यहाँ पर हिंदी वर्जन में देखियो, 9 सखियों की शक्ति पर ध्यान देना, हिंदी वर्जन हमने पढ़ के आंसर सी किया था, लेकिन इंग्लिश वर्जन में देखो, अप्रोच फोकसिंग ऑन द लर्नर स्ट्रेंथ। तो यदि हम इसको इंग्लिश वर्जन में पढ़ते हैं, देखो जब आंसर की आती है तो हम आपको पता ऑन द स्पॉट आंसर की को मैच करवाते हैं। तो मैं हमेशा बोलती हूँ भाई, एक आधा क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, बट बाकी हमने जो मैच किया 100% वही ऑफिशियल आंसर की में है, वही हमने मैच किया था। तो यहाँ हमसे जो फॉल्ट हुआ वो हमने हिंदी में डी ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो रहा है, सी ही राइट उत्तर जा रहा है इसका। बट यदि हम इंग्लिश में ध्यान से देखें तो यहाँ पर अप्रोच फोकसिंग ऑन लर्नर स्ट्रेंथ, क्योंकि यहाँ पर इसने एक बात और लिख दी हिंदी, देखो द एड्रेस ऑफ द नीड्स ऑफ द डिफरेंटली एबल्ड लर्नर इंक्लूसिव क्लासरूम। भाई इंक्लूसिव क्लासरूम में डिफरेंटली एबल्ड जो लर्नर है, आप उसके ऊपर क्या करेंगे। तो सी को यदि हम आंसर करेंगे तो ये सबके लिए चला जाएगा, तो आंसर डी इन्होंने ठीक दिया है, तो हम इस पर भी ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते। तो अपने टीचिंग एप्टीट्यूड के सेक्शन में बाकी अपने आंसर की वही है जो हमने मैच की थी। ये 2 क्वेश्चन पे स्टूडेंट ने डाउट भेजा था कि मैम हमने ये डिस्कस किया था और आंसर में ये है, तो मुझे लगा क्लियर कर दूं, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है भाई टीचिंग एप्टीट्यूड के सेक्शन में। बाकी मैंने ईवीएस रोड सेफ्टी वाले टीचर को बोल दिया है, आपका कोई ऑब्जेक्शन होगा तो जरूर यूट्यूब पर वीडियो आ जाएगी, पंजाबी के 1-2 ऑब्जेक्शन है वो वीडियो आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर।